आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह और शांति सदा के लिए मिलता रहे। आज संडे है, प्रभु आप सबको आशीष दे। तो जैसा कि आप सब भाई बहन जानते हैं कि हम आपके बीच में प्रभु के वचन का सच्चाई लेकर आते हैं। तो इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें एक पवित्र वचन दिया है, जिसके द्वारा हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ भी प्राप्त होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा आज का जो विषय है वो है झूठे पास्टरों, झूठे सेवकों से सावधान, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें। प्रभु ने क्यों हमें बोला है कि इनसे सावधान रहें? हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत से जो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं जो वचन नहीं पढ़ते हैं और ऐसे पास्टरों की बातों में आ जाते हैं और धन के धोखे में आते हैं, और उन्हें धन तो मिलता नहीं है लेकिन उल्टा अपना ही धन उन्हें लुटा देते हैं। तो जैसा कि अगर ये नहीं कि अगर हमने ये जो आपने थंबनेल देखा है इसके ऊपर जो पिक्चर लगाई है, ये है इनके जैसे और भी बहुत सारे क्या हैं, झूठे पास्टर हैं जिनको यीशु का मतलब ही नहीं पता है, यीशु मसीह कौन था। और ये ना तो ये यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, ये खाली यीशु मसीह का नाम को इस्तेमाल करते हैं। तो हम आपसे विनती करते हैं कि ऐसे झूठे पास्टरों के पास अगर आप जाते हैं तो इन्हें छोड़ दीजिए। आपको कुछ भी इनके पीछे चलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आप धन का धोखा खाएंगे। आपको क्या मिलेगा? इनके पीछे जाने से धन तो मिलेगा नहीं, आप उल्टा इनको अपना धन लुटा देंगे। क्योंकि एक पास्टर तो ऐसा है, पास्टर बलजिंदर, जैसा कि मैंने उनका वीडियो देखा तो वो बोलता है हमें बेशर्मी से मांगना पड़ता है। अब इन्हें बेशर्म होना पड़ता है पैसा मांगने के लिए। इतने बेशर्म तो भिखारी भी नहीं होते हैं जितनी बेशर्मी से ये लोग धन मांगते हैं, जबकि परमेश्वर और धन का कोई मेल नहीं है। तो हम बात करेंगे वचन से। तो जैसा कि वचन में आप याकूब उसका 35 अध्याय उसका 7 वचन में पढ़ेंगे, किस प्रकार परमेश्वर ने हमें इस पवित्र वचन में लिख कर दिया है। तो अजूब उसका 35 अध्याय उसका 7 वचन में पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से सुनिए। यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है, जहाँ उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है। तो सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन ऐसा बताता है कि यदि कोई धर्मी भी है तो परमेश्वर को उसके हाथ से कुछ भी नहीं मिलता है। तो प्लीज़ आप ऐसे धोखे में मत रहिए। अगर कोई पास्टर है आप जिसके पास जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये दो ही हैं, बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता हैं जो प्रार्थना भी करेंगे, वचन भी आपको सुनाएंगे, लेकिन अंत में वो पैसे को ही लेकर प्रचार करते हैं। अंत में वो पैसे के लिए, धन के लिए ही बोलेंगे। तो आप उन्हें परखें, ध्यान से रहें, उनसे सावधान रहें। तो ये जो लोग सेवकाई कर रहे हैं ये परमेश्वर का सेवकाई नहीं कर रहे हैं, ये एक इनका खुद का सेवकाई है। ये जीरो लेवल का सेवकाई है। कौन सा सेवकाई है? जीरो लेवल का, जो कुछ भी नहीं है। ये तो एक नॉर्मल विश्वासी भी ये सब काम कर सकता है जो ये कर रहे हैं। अगर नहीं तो आप लूका उसका 9 अध्याय और उसका 49 में देख सकते हैं कि जब यूहन्ना यीशु मसीह के पास आता है तो उसे क्या बोलता है कि एक मनुष्य के बारे में बोलता है कि वो जब क्या करता है कि वो यीशु को आकर बोलता है। तो हम उसमें पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे किस प्रकार लिखा है। तो लूका उसका 49 में 9 अध्याय उसका 49 वचन में, तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा। तो ध्यान से समझें, जो यीशु मसीह का चेला है यूहन्ना, वो एक मनुष्य को देख रहा है, ये यीशु मसीह का नाम को क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है, और क्या कर रहा है? दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है।
तो आगे क्या लिखा है वचन में, ध्यान से सुनिए। क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। तो ध्यान से समझ ले, वो यीशु मसीह की बातों को, यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानता है और खाली क्या कर रहा है, यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल कर रहा है। और इसी रीति से ये पास्टर जो पैसे के लोभी पास्टर हैं, ये भी क्या करते हैं, खाली यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये मनुष्य जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा है, वो यीशु मसीह का नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, तो फिर इससे इनसे बड़ा कौन है। ये तो एक छोटे से छोटी विश्वासी थे भी छोटे हैं। इनका सेवकाई क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल का सेवकाई है इनका। इनको सिर्फ पैसे के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखता है। तो जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही वचन में इनके विषय में लिखा है कि मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 15 से लेकर अगर आप 24 वचन तक पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे परमेश्वर ने पहले इनके विषय में लिख कर रखा है कि इनसे आप क्या करें, सावधान रहें। हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें ऐसा कुछ भी जो ये पास्टर बोलते हैं, हमने अगर 8 साल से ये इस वचन को पढ़ रहे हैं, तो जैसा वो बोलते हैं ऐसा इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप प्लीज़, हम आपसे विनती करते हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप प्लीज़ इस पवित्र वचन को पढ़ें और इन झूठे पास्टरों के पीछे मत चलें। और अगर आप इनके पास जाते हैं तो इनके पास जाना छोड़ दीजिए। पैसा आपके काम नहीं आने वाला है। परमेश्वर का वचन ही है जो आपके पास काम में आएगा। तो अगर आप और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो हम आपके लिए अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं और हम और भी इनके विषय में ऐसी ऐसी जो बातें हैं आपके सामने लेकर आएंगे। तो प्रभु आपको आशीष दे और आप इस पवित्र वचन को पढ़ें, यही हमारा जीवन है। तो आप प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।